हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल, नमस्ते। और ये मैं अपनी मम्मी के घर गई थी, वहाँ से मैं आई थी। हमने जाना था चामुंडा और मैं अपनी सास का वेट कर रही थी। हम बस अड्डे पहुँच गए थे, नगरोटा बस अड्डे। क्योंकि मैं मम्मी के पास गई थी शाम के टाइम। फिर मम्मी का फ़ोन आया, मेरी सास का, कि मंदिर जाना है। तो मैंने कहा मैं आपको बाहर वहीं बस अड्डे मिल जाऊँगी। तो वहाँ पे मम्मी आ गए थे और हम निकल चुके थे। ये वहाँ के रास्ते हैं, ये देखो पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, ये बहुत सुंदर लग रहे थे वहाँ से। ये हम बैठे हुए थे, मम्मी आगे वाली सीट पे बैठी थी, मेरी देवरानी भी थी, छोटी वाली, दूसरे नंबर की जो है, और मैं थी। ये हम पहुँच गए थे। ये चामुंडा जो मतलब बाहर से लोग आते हैं ना, ये होटल वगैरह का भी यहाँ पे सारा अरेंज है। होटल वगैरह जैसे बाहर से कोई आता है तो उनको मिल जाता है यहाँ पे, रहने वहने की जो भी सुविधा है सब यहाँ पे है। ये मंदिर हम पहुँच गए थे, उसी मोड़ पे है ये। थोड़ा सा पैदल चलो तो ये पुल के पास ही मंदिर है। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने मम्मी को उस दिन कहा था, मम्मी कह रहे नहीं, फिर अचानक से उनका प्रोग्राम बन गया। फिर उन्होंने मुझे कॉल कर लिया था। फिर अब ये मैं जा रही हूँ। मैं क्या, सभी जा रहे हैं, मतलब मेरा देवर नहीं, देवरानी है, सास है, और मेरे बच्चे और मेरी देवरानी के बच्चे। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है दिल्ली वापस जा चुके थे, क्योंकि इतनी छुट्टियां नहीं मिलती जॉब में, तो वो निकल चुके थे। हाँ, मैं 2-3 दिन लेट आई थी थोड़ी। ये देखो यहाँ पे धूप कितनी तेज़ निकल रही है, और दिल्ली में तो धूप का नामो निशान नहीं था। ये प्रसाद के लिए लोग फोर्स कर रहे थे। ये देखो, अब काफ़ी चेंज हो गया है रास्ता ना। पहले उस साइड से था, इस साइड से ये जो रास्ता है ना, इधर से था, अब इधर से कर दिया इन्होंने। और दुकानों को भी साइड, मतलब काफ़ी खुला स्पेस रोड बन गया। पहले बहुत भीड़ होती थी, बहुत घिच पिच सी रहती थी, अब खुला खुला हो गया काफ़ी। और मंदिर तो बन रहा है, मंदिर तो मतलब सारा ही टूटा हुआ है। सिर्फ मेन मंदिर ही है, बाकी सारी साइडें उसकी जो है टूट चुकी हैं। मैं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये बना रहे हैं। ये देखना, अभी ये गेट के पास पहुंचने वाले हैं। ये हिमाचल जाओ और कांगड़ा देवी और वैष्णो, ये जो कांगड़ा देवी चामुंडा जो मंदिर है ना, हमारे घर के पास में ही है, थोड़ा सा ही रास्ता है। तो हमने सोचा मत्था टेक ही आते हैं। और बरसी के बाद कहते भी हैं वैसे भी कि मत्था टेक लेना चाहिए। डैडी की बरसी के बाद हमें जाना ही था। और ये हमने जूते वगैरह उतार लिए थे और चल दिए थे। ये देखो, ये मेरी बेटी ने ना उस साइड से वीडियो बनाई है, तो ये क्लियर छोटा छोटा आ रहा है। ये देखो, मंदिर सिर्फ यही है, मेन मंदिर जो है यही है, चामुंडा मंदिर। और सारी साइडें ना इसकी टूटी हुई हैं इस टाइम। फिर हमने मत्था टेका, और यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की, ये देखो। फिर हम नीचे गए थे, नीचे सरोवर भी है, बोटिंग भी होती है। बरसात के टाइम पे काफ़ी पानी होता है तो बोटिंग भी करी जाती है यहाँ पे। बट अभी बोटिंग बंद कर रखी थी और पानी भी कम था। ये देखो सरोवर, बहुत मस्ती करी हम सब ने, खासतौर से मैंने और मेरे बच्चों ने। ये मेरी मम्मी है, सासू माँ है। ये मैं जा रही थी आगे। ये देखो, ये चामुंडा मंदिर का है सारा नज़ारा जो है, जितना भी है। ये पूरा सरोवर है। यहाँ पानी इतना चिल्ड पानी था, ये इतना चिल्ड पानी था, पर बच्चों को कहाँ लगता है। बाद में तो मैं भी घुस गई थी, मैंने रील वगैरह बनाई थी इसमें पानी में घुस के। और ये मेरे बच्चे थे।
ये मम्मी बैठी हुई थी और ये मेरी देवरानी। ये शिव जी भगवान की मूर्ति है इसके अंदर, पानी के अंदर। फिर हम दूसरे मंदिर गए थे। ये मंदिर है, ये मंदिर ना पत्थर के अंदर बना हुआ है। ये लड़की ने वीडियो बनाई है मेरी, तो लिया नहीं इन्होंने, इसने पत्थर के अंदर वीडियो मतलब मूर्ति स्थापित की हुई है इसमें शिव जी भगवान की जो है। फिर हम मत्था टेक के बाहर निकल गए। और ये द्रह है, जैसे कईयों में होता है कि हरिद्वार अस्थियां बहाते हैं, और कई जो है ना यहाँ चामुंडा में भी अस्थियां बहाते हैं कई लोग। और हमारे यहाँ के तो साइड के जो है मेरे ससुराल तरफ के मेरे दादा ससुर वगैरह सब यहीं पे ही इनको उनकी अस्थियाँ यहीं पे की थी, और मेरे ससुर जी की भी अस्थियाँ यहीं पे ही बहाई थी। यहाँ पे अस्थियाँ विसर्जन भी करते हैं चामुंडा वाली नहर में। और अभी तो पानी बहुत कम चल रहा है क्योंकि बारिश वगैरह हुई नहीं है, तो इसलिए। और यहाँ पे ना ये ना बहुत पुरानी मूर्ति है, बहुत पुरानी। हम छोटे छोटे से मम्मी के साथ आई हूँ, मुझे याद है। और वो फ़ोटो मिली तो मैं आपको दिखाऊंगी भी, शेयर भी करूँगी। इनके साथ हमारी पहले वाली फ़ोटो भी है। ये देखो, ये बाहर का नज़ारा है। उस साइड ना उस साइड ना वहाँ पे शमशान घाट भी है। और कहते हैं कि आज भी इस शमशान घाट पे कोई चिता जले ना जले, या तो फिर घास का पुतला बना के जलाते ही हैं, ज़रूर जलाते हैं रोज़ एक एक पुतला। या तो कोई ना कोई अस्थि आएगी, या तो फिर कोई ना कोई पुतला बना के जलाते ही जलाते हैं। इसमें वरदान मिला हुआ है, एक रोज़ एक कुछ ना कुछ जलाना ही है। और ये ना हिमाचली बर्फ़ी बोलते हैं, और आइसक्रीम भी बोल सकते हैं। ये बहुत पहले के टाइम के लोग मतलब बेचते थे, आज भी मैं दिखाती हूँ आपको। इसे बर्फ़ी बोलते हैं वैसे तो, इनको बर्फ़ी बोलते हैं। ये तौल के मिलती है और बड़ी टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा खोए की बनी होती है ये। और मैंने आपको दिखाती हुई है, और आप कभी जाओ तो ये खा के ज़रूर देखना। और यहाँ पे 2-3 मतलब अंकल ने लगाई हुई थी और हमने ली और शेयर करी। और यहाँ पे ना ये ना इलेक्ट्रॉनिक ढोल है। ये पहले ना टाइम पे कि लोग जलाते थे, और ये मैं नेचुरल इसकी आवाज़ सुनाऊंगी आपको, सुनो। ये अब मशीनी ढोल बज रहा है, मतलब बाहर आ गए थे तब बज रहा था ये। फिर हम चल दिए घर की तरफ चल दिए थे। फिर हमें बस मिल गई, और टाइम भी था, दिन अभी कुछ टाइम हुआ नहीं था, 1-1:30 का टाइम बज रहा था। तो हम घर की तरफ चल दिए थे। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कांगड़ा मंदिर भी चलते हैं। तो हमने उस बस से ही सीधा आगे की टिकट ले ली, और हम चले गए कांगड़ा मंदिर। ये कांगड़ा मंदिर पहुंच गए हम। ये कांगड़ा मंदिर मतलब थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, ऊपर को मंदिर है। तो ये हम जा रहे थे। ये पूरी मार्केट है, लोग मतलब यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से, मतलब मेन मार्केट ये पड़ती है हमारे इधर की, जो शादी की शॉपिंग, जो भी कपड़ा लत्ता बर्तन जो भी लेना होता है यहाँ आते हैं लोग। और बहुत अच्छी मार्केट है ये। सब्जी वगैरह भी यहाँ पे नीचे है, सब्जी वगैरह मंडी हुई नीचे है इसके। तो यहाँ पे हाई कोर्ट भी यहीं पे ही है कांगड़ा में, यहीं पे पास में ही है इसके। ये देखो पूरी प्रॉपर मार्केट है। और मैं और आबू चल रहे थे, ये गोलू है। हमने कांगड़ा से सीधा चामुंडा से सीधा कांगड़ा हमने मतलब मत्था टेकने चले गए। कहते ना बुलावा आता है तो किसी बहाने से नहीं, तैयारी कोई नहीं होती है, अपने आप ही बुलावा आ जाता है। वही हमारे साथ हुआ था। अचानक से हमने नगरोटा की टिकट ले रखी थी, फिर आगे हमने और टिकट ले ली। मैंने कहा मम्मी आगे भी चलते हैं, फिर मम्मी ने कहा चलते हैं। मैंने कहा टाइम तो है अभी काफ़ी। फिर हम चले गए कांगड़ा मंदिर। ये कांगड़ा मंदिर की मार्केट। कुछ तो मैंने रील भी डाली है कांगड़ा मंदिर की, देखना। ये देखो,
यूपी साइड के कांगड़ा देवी को नगर कोट वाली बोलते हैं, और उनकी ये जो कुल देवी होती है ना, यूपी साइड लोगों की कुल देवी कांगड़ा देवी ही है। ये मैं पहुंच गई थी, लाइन में लग रहे थे हम, लाइन, क्योंकि ना लोहड़ी पे घी चढ़ता है यहाँ पे, तो उसको घी को लेने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। पूरा घी से मंदिर बनाया होता है। पिंडी जो होती है ना, पिंडी माता रानी की, वो पूरे घी से बनाई होती है। तो वो घी हमने सोचा कि आज उतरेगा, आज उतरना नहीं था, वैसे तो पता नहीं था, पर वो उतरना था कल। अगर कल के दिन आते तो शायद हमें भी प्रसाद मिल ही जाता। और वो पिंडी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अंदर जाके जब जाऊंगी। पूरी घी से बनी हुई है, और ये घी ना जोड़ों के दर्द में, और जिसको कोई प्रॉब्लम हो, दर्द हो, कमर दर्द हो, उसमें यूज़ किया जाता है ये घी जो होता है। ये मम्मी है और वो पीछे देवरानी है, ये गन्नी है। और उस घी को ना लोग दूर दूर से लेने भी आते हैं, और मतलब मेन बहुत अच्छा दवाई का काम करता है वो जो घी होता है। पर हमें मिला नहीं, किस्मत में नहीं था हमारे शायद। ये देखो लोग फ़ोटो ले रहे हैं उस पिंडी की। ये जो पूरा घी से बना हुआ है, ये पिंडी जो है पूरा घी और ड्राई फ्रूट से बनी हुई है। ये आँखें वाँखें और जितनी भी सजावट है इसकी, ये सारी की सारी ड्राई फ्रूट से बनी हुई है। ये ना आगे मैं बना नहीं, दिख नहीं रहा था। ये देखो, ये देखो, ये काजू बादाम किशमिश और सब मतलब प्रॉपर जो मूर्ति बनी हुई है ना, पूरे घी से और ड्राई फ्रूट से बनी हुई है। और ये घी हर बीमारी में यूज़ किया जाता है, जिसको मतलब कोई बीमारी, कोई पुराना दर्द, गांठिया बाएँ की प्रॉब्लम जिससे होती है, वो इस घी को उतरता है। ये तीसरे चौथे दिन उतरता है, खिचड़ी के दिन, खिचड़ी के अगले तीसरे दिन, और फिर इसे बांटते हैं लोग, और लोग इसे लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये है कांगड़ा मंदिर, और इसे नगरकोट वाली भी बोलते हैं, और विजयेश्वरी भी बोलते हैं इस माता रानी को। हमने यहाँ मत्था वत्था टेका। आने का मन तो मेरे का इसके पापा के साथ था, पर उनकी छुट्टी नहीं थी और टाइम नहीं था। उनके साथ तो इधर उधर जाने में ही टाइम वो हो गया। चलो कोई नहीं, फिर कभी जब आगे जाएंगे हम। अभी तो मेरा मेन घूमने फिरने का था नहीं, क्योंकि मेरे डैडी का 4 साल का था, होना था, उन्होंने चरबी बोलते हैं 4 साल की, और मेरे ससुर जी की थी। तो अभी तो मैं घूमने फिरने के हिसाब से तो गई भी नहीं थी, और हमने छुट्टियां भी उस हिसाब से नहीं थी। पर मैंने तो 2-3 दिन की छुट्टियां फालतू ली थी कि इतनी दूर जा रही हो तो थोड़े दिन रुक के आऊँगी, पर वो भी मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक पाई। और फिर हम मत्था वत्था टेका हमने, बच्चों ने थोड़ा एंजॉय किया, फ़ोटो खींची, रील बनाई। हम बैठ गए थे। ये मम्मी बैठी हुई थी मेरी, और बच्चे बैठ गए थे। धूप बहुत अच्छी लग रही थी। वेलकम